नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मेस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी पंचांग के एक और टॉपिक पर। पंचांग कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से। तो आज का टॉपिक रहेगा दग्ध राशि। दग्ध राशि क्या होती है? जैसे फायरी साइन आपने देखा होगा कि चार्ट में फायरी साइन आ जाता है। जहां भी दग्ध राशि पड़ती है वो हाउस खराब इम्पैक्ट देता है, या उस हाउस में बैठा हुआ ग्रह चाहे कितना भी अच्छा हो, वो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जैसे दग्ध राशि किसमें होंगी? जैसे तिथियां होती हैं, 30 तिथियां होती हैं। तो हर तिथि की दग्ध राशियां होंगी दो। ऐसे 1 से 13 तिथि तक, एक दो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, इसमें जो है 13th तिथि तक दो दग्ध राशि होंगी। और चतुर्दशी पे 4 दग्ध राशि होती है। अमावस्या और पूर्णिमा पे कोई राशि दग्ध नहीं होती। लेकिन जहां भी ये दग्ध राशियां पड़ती हैं वहां उस हाउस के रिजल्ट को खराब कर देती हैं। लेकिन जहां अगर 6 8 12 में दग्ध राशि पड़ेगी तो अच्छा, उसका खराब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये 30 तिथियां होती हैं। मैं इसे बड़ा कर देती हूँ। 30 तिथियां होती हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की 15 तिथि, और 15 होती है कृष्ण पक्ष की। तो हर जैसे प्रतिपदा है ना, प्रतिपदा में दो दग्ध राशि होंगी, 7 और 10। यानी 7th राशि और 10, यानी तुला राशि दग्ध राशि होगी, और मकर राशि दग्ध राशि होगी। तो प्रथमा तिथि वालों की चार्ट में, चाहे वो लगन कोई भी हो, वहां 7 और 10 राशि, 10 नंबर साइन अगर किसी का कन्या लग्न है ना, और 7वां साइन होगा दूसरे घर में, और 10वां साइन होगा 5वें घर में, यानी 2 और 5 राशि दग्ध हाउस जो है दग्ध राशियां माने जाएंगे। तो इस घर में अगर जो भी ग्रह बैठेगा वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और ये हाउस भी, दूसरा घर क्या है, धन का है, कुटुंब का है। तो वहां से भी आपको हमेशा नेगेटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे। या 10वां घर आपके एजुकेशन का है, आपकी संतान का है। तो संतान से रिलेटेड भी आपको रिजल्ट अच्छे नहीं देखने में आएंगे। लेकिन कुछ इसमें देखिए, मैं मेरा हमेशा ये रहता है, इजी करके मैं चीजें देती हूँ। और मेरे जो भी कोर्सेज होते हैं तो सभी स्टूडेंट ये बोलते हैं कि आप बहुत इजी कर देती हैं कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट को। तो जैसे अगर जो भी दग्ध, अगर दग्ध राशि में वक्री ग्रह चला गया है ना, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। अगर वो ग्रह, अगर सपोज मैंने कन्या लग्न की बात करी, और उसमें अगर प्रतिपदा का अगर किसी का जन्म है, कन्या लगन वाले का, तो 7 और 10 राशि जो है दग्ध राशि होंगी, यानी सेकंड हाउस और 5th हाउस। लेकिन अगर सेकंड हाउस में जुपिटर बैठ जाए, रेट्रो जुपिटर बैठ जाए, वैसे तो जो शुभ ग्रह है अगर वो दग्ध राशि में बैठते हैं, उनके रिजल्ट खत्म ही समझ लीजिए, उनका कोई रिजल्ट वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर प्लेनेट रेट्रो है तो उस केस में वो अच्छा रिजल्ट देगा, उसके नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। दूसरा ये है कि अगर दग्ध राशि में राहु केतु शनि ये बैठ जाते हैं, उनके भी, राहु केतु तो हमेशा वक्री ही चलते हैं, लेकिन इस तरह के प्लेनेट बैठ जाएं तब भी वो इतना खराब रिजल्ट नहीं देते। लेकिन हाँ, अगर वक्री होके शनि बैठ जाए तो उस केस में अच्छा ही रहेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। उसको बहुत ज्यादा डराया भी जाता है कि दग्ध राशि यहाँ पड़ रही है। तो दग्ध राशि पड़ रही है तो उस रिलेटिव से आप संबंध बहुत अच्छे रखें, तो उससे कोई खराब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए, प्रतिपदा का किसी का जन्म है, यानी प्रथमा तिथि का किसी का जन्म है, उसके लिए लिब्रा और कैप्रिकॉन साइन जो है वो दग्ध राशि कह होंगी।
यानी 7 और 10 साइन जहां भी पड़ेगा प्रतिपदा तिथि वाले का, वहां पे वो खराबी ही क्रिएट करेगा। द्वितीय तिथि वाले का सेजिटेरियस यानी 9 नंबर साइन एंड 12 नंबर साइन, वो खराब ही रिजल्ट देगा। और तृतीय तिथि वाले का लियो और कैप्रिकॉन साइन जहां भी पड़ेगा वो खराब रिजल्ट देगा। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा वो है कि अगर वो 6, 8, 12 में पड़ जाती है दग्ध राशि, तो उसका खराब इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। चतुर्थी वाले का अगर टॉरस और एक्वेरियस साइन जहां भी पड़ेगा, वहां खराब इम्पैक्ट मिलेगा ही। और जैसे सप्तऋषि का ही एक वो सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जहां भी दग्ध राशि आती है तो वहां फायरी साइन आ जाता है, तो वहां खराब ही रिजल्ट आप समझिए। पंचमी वाले का कि जेमिनी और वर्गो साइन वो खराब रिजल्ट देगा। षष्ठी वाले का लियो एरीज और लियो साइन। सप्तमी वाले का कैंसर और सैजिटेरियस साइन। अष्टमी वाले का जेमिनी और वर्गो साइन। नौवीं वाले का लियो स्कॉर्पियो। नौवीं और 10वीं ये दोनों का सेम ही रहेंगी राशि। एकादशी वाले की सेजिटेरियस और पाइसेस राशि। और द्वादशी वाले की लिब्रा एंड कैप्रिकॉन। त्रयोदशी वाले की टॉरस एंड लियो। लेकिन चतुर्दशी वाले का जिसका भी जन्म होगा, उनकी 4 राशि दग्ध होती हैं। तो ये देखिए, अगर किसी का चतुर्दशी का, इसीलिए कहते हैं चतुर्दशी का जन्म थोड़ा सा मतलब पर्सन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसमें 4 राशि दग्ध राशि होंगी। और पूर्णिमा अमावस्या पे कोई दग्ध राशि नहीं होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि तो वैसे भी काफी भारी मानी गई है। तो ये है दग्ध राशि का रूल। और आप ये देख लीजिए, अगर दग्ध राशि में राहु केतु बैठ जाए, उसके कोई भी खराब इम्पैक्ट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट है जिसे इतना ज्यादा डराया जाता है, मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करी है। तो ये आप अपने चार्ट पे लगा के देखिए कि आपका किस तिथि का जन्म है और दग्ध राशि कहाँ किस हाउस में आपके पड़ रही है। तो उसका कैसा इम्पैक्ट आपको अभी तक ये नहीं समझ आ रहा होगा कि प्लेनेट बहुत अच्छा बैठा हुआ है लेकिन मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो आप इस इजीली इससे समझ पाएंगे कि वो रिजल्ट क्यों नहीं हमें अच्छा मिल पा रहे हैं। तो इसी तरह का काफी सारी नॉलेज पंचांग कोर्स में कराई जाएगी। तो आप पंचांग कोर्स ज्वाइन करें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, डिटेल में ये कोर्स होने वाला है। फीस भी इसकी काफी कम है। तो 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9650023791। धन्यवाद।